ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इसी महीने 4 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जब गुना पहुंचे तो उन्होंने ऐलान किया था कि सिंधिया के खिलाफ केपी यादव जैसा फाइटर उम्मीदवार वो चुनाव मैदान में उतारेंगे। वैसे दावे तो हो रहे थे कि केपी यादव जैसा नहीं, केपी यादव ही सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। केपी ने तो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन कांग्रेस ने अब जो उम्मीदवार मैदान में उतारा है उसने सिंधिया की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि हालात और समीकरण सब कुछ 2019 वाले बनते दिख रहे हैं। उम्मीदवार भी वैसे ही हैं, तो सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस का बीजेपी वाला क्या है दाव, इसी पर करेंगे हम चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं, कैसे मुश्किल में फंस गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुना संसदीय सीट को सिंधिया परिवार के लिए सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है, लेकिन 2019 के चुनाव में ये भ्रम मतदाताओं ने तोड़ दिया। सिंधिया को करारी हार मिली। सिंधिया 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। 2019 में ज्योतिरादित्य कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और सिंधिया को हराने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस से ही सिंधिया के समर्थन केपी यादव को तोड़ा और फिर गुना से टिकट भी दे दिया। बीजेपी के दाव से सिंधिया चौक जरूर गए थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि जीत फिर भी उनकी होगी। लेकिन केपी ने सिंधिया को करारी मात दे दी। वैसे बीजेपी को सिंधिया के हारने का फायदा हुआ तो केपी यादव को नुकसान ही हो गया, क्योंकि सिंधिया हारने के बावजूद मोदी सरकार में मंत्री बन गए और सिंधिया को हराने वाला उम्मीदवार इस बार अपना टिकट भी नहीं बचा पाया। ऐसे में पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या गुना के सांसद केपी यादव टिकट कटने के बाद बगावत करें। कांग्रेस की तरफ से तो ये संकेत भी दिए गए थे कि अगर केपी कांग्रेस में आएंगे तो उन्हें पार्टी का टिकट दिया जा सकता है, लेकिन केपी यादव जो शुरुआत में तीखे तेवर दिखा रहे थे, उन्होंने बीजेपी से बगावत नहीं की, तो कांग्रेस ने भी साफ कर दिया था कि सिंधिया को घेरने के लिए वो ही दाव अपनाया जाएगा जिसे बीजेपी 2019 में आजमा चुकी है और कांग्रेस ने ये दाव चल भी दिया है। गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया है, यानी इस बार कांग्रेस ने बीजेपी वाला दाव सिंधिया के खिलाफ खेल दिया है। जिस तरह से चुनाव से कुछ समय पहले केपी यादव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उसी तरह से राव यादवेंद्र सिंह भी ताउम्र बीजेपी में रहे और कुछ दिनों पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। राव यादवेंद्र सिंह के जरिए कांग्रेस ने एक मजबूत दाव खेला है। राव यादवेंद्र सिंह अशोकनगर जिले से आते हैं। वह फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। राव यादवेंद्र सिंह पहले बीजेपी में ही शामिल थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके स्वर्गीय पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। राव यादवेंद्र सिंह के परिवार के 6 सदस्य अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। यादवेंद्र सिंह खुद जिला पंचायत सदस्य हैं। उनकी पत्नी जनपद सदस्य, भाई जिला पंचायत सदस्य और मां भी जनपद सदस्य हैं। बता दें कि गुना लोकसभा सीट ओबीसी बहुल सीट मानी जाती है। गुना और अशोकनगर जिले में इस वर्ग का खास दबदबा माना जाता है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने उन्हें सीट से मैदान में उतारा है। इसके अलावा राव यादवेंद्र सिंह यदुवंशी समाज से आते हैं और गुना लोकसभा सीट पर यादव समाज का खासा प्रभाव है। लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं, जो कुल मतदाताओं के 18% से अधिक है। यादव वोट बैंक के सहारे कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की रणनीति बना रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सिंधिया की हार में यादव समाज के लोगों की बड़ी भूमिका थी। उस समय ये वोट बीजेपी के केपी यादव के पाले में गया था और दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार के समुदाय से आने के चलते इस बार यादव वोट कांग्रेस के पाले में जा सकता है। सिंधिया के खिलाफ एक बार फिर 2019 वाली परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए, सिंधिया उस समय कांग्रेस में थे। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और प्रदेश में सरकार भी कमलनाथ की थी। कमलनाथ को सीएम बने हुए 4 महीने भी नहीं हुए थे और चुनाव आ गए। बीजेपी ने सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस के ही नेता को पाला बदलवा कर उतार दिया था। अब 2024 में मध्य प्रदेश की सियासत 180 डिग्री घूम गई है। सिंधिया बीजेपी में चले गए। राज्य में सरकार भी बीजेपी की है और राज्य को इस बार नया सीएम मिला है मोहन यादव।
यादव। इनको सीएम पद संभाले 4 महीने भी नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है। सिंधिया सत्ताधारी दल की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने उनके खिलाफ बीजेपी के दिग्गज नेता का पाला बदलवा कर उसे उम्मीदवार बना दिया है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने जिस तरह से जाति का कार्ड 2019 में सिंधिया के खिलाफ खेला था, वैसे ही जाति का कार्ड कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ खेल दिया है। गुना लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें गुना, बमोरी, शिवपुरी, कोलारस, पिछोर, चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर शामिल हैं। 8 विधानसभाओं में 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं। लोकसभा क्षेत्र का दायरा भी काफी बड़ा है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए किसी भी कैंडिडेट को पर्याप्त समय जरूरी है। 2019 के आम चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4,88,500 यानी कि 41% वोट हासिल किए थे, जबकि केपी सिंह यादव को 41.45% वोट हासिल किए थे, जबकि केपी सिंह यादव को 6,14,049 यानी कि 52.11% वोट मिले थे। जीत का अंतर था 1,25,549 वोटों का। सिंधिया ने पार्टी बदली, लेकिन क्या जीत का अंतर भी खत्म कर पाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। जीतू पटवारी दावा करके गए थे कि वो सिंधिया के खिलाफ केपी यादव जैसा उम्मीदवार उतारेंगे और उन्होंने अपना वादा भी पूरा कर दिया। केपी यादव की तरह राव यादवेंद्र सिंह भी राजनीतिक परिवार से आते हैं और देखा जाए तो राजनीतिक बैकग्राउंड में वो केपी यादव पर भी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यदुवंशियों में पहले से ही केपी यादव का टिकट कटने को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में ये गुस्सा सिंधिया पर भारी पड़ सकता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिंधिया को भी इसका एहसास है। इसीलिए टिकट मिलने के साथ ही सिंधिया ने गुना सीट पर डेरा डाल दिया है। सिंधिया को बीजेपी ने स्टार प्रचारक तो बनाया है, लेकिन अभी तक सिंधिया सिर्फ अपने ही चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। करीब 1 महीने से उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के हर कोने में पहुंचने की कोशिश की। साफ है, सिंधिया को पहले ही एहसास था कि कांग्रेस उनके खिलाफ कोई मजबूत रणनीति तैयार करेगी। दूसरा, सिंधिया का प्रभाव भी अब गुना में पहले जैसा नहीं रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई ही दे गया था, जब खुद सिंधिया बुरी तरीके से हार गए थे। और इस बार भी कांग्रेस ने सिंधिया के खिलाफ 2019 वाला जाल बुन दिया है। सिंधिया के लिए एक बार फिर बेहद कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। राव यादवेंद्र सिंह के मैदान में आने के बाद सिंधिया समर्थकों की चिंता भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने भले ही सिंधिया को स्टार प्रचारक बना दिया हो, लेकिन सिंधिया सिर्फ 3 चरणों के चुनाव के बाद ही बीजेपी का प्रचार करेंगे, क्योंकि गुना सीट पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। वैसे कांग्रेस के लिए भी चुनाव आसान नहीं है। सिंधिया कमजोर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। खास तौर पर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन इस हार के बाद कांग्रेस नेताओं के लिए खुद को साबित करने का भी मौका है। तो फिलहाल आज की हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DB लाइव।